बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअन व अहलिक अअदाअहुम। एक मरतबा फिर नया एक हर्फ लेकर आप प्यारे बच्चों की खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और हस्ब मामूल हम आपकी खिदमत में इस हर्फ को पहचानवाने की कोशिश करेंगे। पहचान के बाद इसका नाम क्या है और इसकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या है, इब्तिदा में जो हमें सीखनी चाहिए तो हम उसी को बयान करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस हर्फ के साथ अब तक के जितने हुरूफ हम सीख चुके हैं, जिनके नाम से हम आशना हो चुके हैं, उनको दोहराएंगे और हमारा जो है ये सबक अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। दोस्तों, ये हतमन जिस तरह से पहले मैं अर्ज़ किया करता हूँ, यकीनन आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारी तरफ से भी ये गुजारिश है कि हर रोज़ आपने अपने लिए प्रोग्राम इस तरह से शेड्यूल बनाना है कि हर रोज़ 10 मिनट मैंने कुरान मजीद के लिए देना है। अभी हम जो किताब पढ़ रहे हैं इसमें आपके पास टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आप इसको 2 मरतबा दोहराएँ, 3 मरतबा दोहराएँ, 5 मरतबा दोहराएँ, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 10 मिनट आपने हमेशा हर रोज़ देना है। अब आइए, सबसे पहले हम इस हर्फ की शक्ल से आशना होना चाहते हैं और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है जिससे आप आगाह हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको नहीं बता दूं, इसलिए कि आप इस हर्फ को बेहतर तरीके से जानते हैं, आशना हैं। इस शक्ल को आपने देख लिया होगा बहुत सारी जगहों पर, देख लीजिए। इस शक्ल में भी लिखा हो या इस शक्ल में लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं करता। देखें, शक्ल एक ही है, नाम एक ही है, शक्ल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इनका जो नाम है एक ही है, जब आप देखेंगे तो शक्ल में शायद थोड़ी सी इख्तिलाफ पाएँ, है वही है जो नाम हम आपको सुनाएंगे और पढ़ाएंगे। तो शक्ल मुख्तलिफ होने से नाम में कोई तब्दीली नहीं आती और तलफ़्फ़ुज़ में भी कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस हर्फ का नाम क्या है? हर्फ का नाम खींच के पढ़ना है और निहायत नाजुक अंदाज में पढ़ना है। मुझे देख लीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। मीम, मीम, मीम। देखिए, बहुत ही आसान हर्फ हैं जो हम आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आइए इसको रंग भरते हैं और पढ़ते जाते हैं। मीम, 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 मीम। अब आप इस शक्ल में भी देखना चाहें तो देख लें। मीम, मीम। छोटा लिखा जाए या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने में वही मीम है। तो आइए हम दोहराते हैं। आपने भी अपनी किताब में सबसे पहले रंग भरना है। रंग भरते हुए आप इसका नाम पढ़ा करेंगे और उसके बाद दोहराना शुरू करेंगे। दोहराने का तरीक़ाकार हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। एक मरतबा आप इस लाइन को ऊपर से नीचे पढ़ेंगे और एक मरतबा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे और पूरे असबाक हमज़े से लेकर यहाँ तक आपने दोहराना है, तरतीब से भी और बग़ैर तरतीब के भी। इंशाअल्लाह आपके साथ जो घर में बड़े होंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे मुख्तलिफ जगहों से, जिस तरह से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बेटा आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मीम। दोबारा पढ़ें। मीम। ये क्या है? मीम। मीम। कैमरे की तरफ देखते हुए पढ़ लें। मीम। मीम। दोबारा पढ़ें। मीम। अब आइए यहाँ पे देखिए, हमने ये सारा पहले पढ़ लिया। ये क्या था बेटा? कफ। ये क्या था? कफ। और ये क्या था? फा। ये लाम। और ये मीम। देखें, आज हमने निहायत आसानी के साथ इन हरूफ को सीख लिया और सीखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम रोज़मर्रा अपनी जितने भी हरूफ अब तक पढ़ चुके हैं उसको हर रोज़ हम तकरार भी कर सकें, दोहरा सकें। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? हमज़ा। ये क्या लिखा है? बा। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? जीम। हा। वा। दाल। ذال
دال را ذا سین شین دوبارہ پڑھیں. شین صاد ضاد دوبارہ پڑھیں. ضاد ضاد. اور یہ کیا ہے؟ طا اور یہ کیا ہے؟ ظا اور یہ عین اور یہ غین اور یہ فا یہ قاف یہ کاف اور یہ لام اور یہ میم. می. دیکھیں آئیں دوبارہ دہراتے ہیں. اب ہم نے ترتیب کو بدل دیا. ترتیب بدلنے کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس طریقے سے پڑھتے جائیں، یوں پڑھیں یا سیدھا پڑھ لیں، لیکن جس طرح سے بھی ہو سکے اسی 10 منٹ کے اندر آپ نے مختلف طریقوں سے پڑھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح پہچاننے کے بعد اس حرف کو فوراً پڑھنے کے لیے آپ اس حرف کو پڑھتے ہوئے اپنی آمادگی کا اظہار کر سکیں. اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہمارے پاس یہ سارے حروف آپس میں ملا کے لکھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ ہم نے ہر حرف کو اپنی جگہ پہ فوراً لانا ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ آپ بہترین طریقے سے دہرائیں گے تو پھر بعد میں آپ کا بہترین طریقے سے کام آئے گا. بیٹا اب پڑھیں یہ کیا ہے؟ میم یہ کیا ہے؟ عین خا آرام سے. فا صاد لام میم زا حا حمزہ ثا ذال ضا شین تا میم ضاد قاف طا دال را کاف غین با سین جیم اور یہ کیا ہے؟ میم. دیکھیں آج بھی ہم نے آپ نے جب ہمارا ساتھ دیا تو ہم نے بہترین طریقے سے اس حرف کو سیکھنے میں آپ سے بھی مدد لی اور ہم نے بھی یہاں پہ کوشش کی کہ آپ کو بہترین طریقے سے پہنچانے کی. انشاءاللہ آپ دہرا کے ہماری مدد کریں گے اور ہم آپ کو نئے اسباق پہنچا کے آپ کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے قرآن مجید کو بہترین طریقے سے سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے. والسلام علیکم.